नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पड़ोस में एक ऐसा मुल्क है जिसे दहशतगर्दी की फैक्ट्री कह लीजिए, जिसे आतंकवाद का जन्मदाता कह लीजिए। पाकिस्तान ने सालों अपने खेत में आतंकी बीज बोए, आतंकी फसलें काटी, लेकिन आज जब वही सांप वही फसल पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं तो पाकिस्तान बेकसूरों का खून बहा रहा है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान निर्दोषों के खून से पाकिस्तान को सींच रहा है। अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए मासूमों पर अत्याचार कर रहा है, जुल्म कर रहा है। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के मुख्यालय पर हमला क्या हुआ? इस्लामाबाद के हुक्मरान अपनी कमजोरी को ढकने के लिए बाजौर से लेकर अफगानिस्तान के पख्तिया, पख्तेका और कुनार तक बारूद लेकर पहुंच गए। एयर स्ट्राइक कर दिया। खबर है कि 50 लोग मारे गए, कई घायल हुए हैं। पाकिस्तान कह रहा है हमने यह हमला आतंकियों पर किए, अफगानिस्तान कह रहा है मासूम मरे। और जो तस्वीरें सामने आई है वो बहुत डराने वाली। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे इस हमले के बाद घायल हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया इलाज के लिए। वो तस्वीरें मैंने खुद देखी, मैं आपको दिखाऊंगा भी। 10 जून को भी इसी तरह बर्बरता में 26 लोगों की जान ले ली। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार एक्स पर आकर सीना ठोककर कह रहे हैं अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन तरार साहब, ये तो बताइए कि अगर आपकी लाइन पर हिंदुस्तान भी चलता और जिस तरह से आपने इंसर्जेंसी हिंदुस्तान में की, जिस तरह से टेररिज्म हिंदुस्तान में की, तो पाकिस्तान का तो सफाया था आज की तारीख में। लेकिन हमने तो सिर्फ एक्शन लिया टेररिस्टों पर। आप भी टेररिस्टों को ढूंढिए, टेररिस्टों को मारिए। अफगानिस्तान के मासूमों ने आपका क्या बिगाड़ा है? तरार साहब, दुनिया जानना चाहती है कि जिस तहरीके तालिबान और जमात उल अहरार का बहाना बनाकर पाकिस्तान अफगानिस्तान में सीमा घुसकर बम गिरा रहा है, उन्हें सालों तक पनाह किसने दी? गुड तालिबान, बैड तालिबान का कैटेगरी किसने बनाया? और आज जब आपकी छाती पर हमला हो रहा है, आतंकी हमले कर रहे हैं और आप उस हमले को रोक नहीं पा रहे, तो आप मासूमों की जान ले रहे हैं। फिर आप कहते हैं हम इस्लाम के बहुत बड़े झंडा बरदार हैं। पाकिस्तान ना इंसान का है ना इस्लाम का है। पाकिस्तान सिर्फ डॉलर का है और पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादियों का है। आज इसी पर करेंगे डिबेट, जानेंगे इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। पाकिस्तान जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने खुद को विक्टिम दिखाने लगे तो समझ लिए दाल में काला है। और उसके बाद इसी विक्टिम कार्ड की आड़ में पाकिस्तान करता है वो गुनाह जिसमें सैकड़ों निर्दोष मारे जाते हैं। निर्दोषों को कत्ल करने के लिए, उनको मारने के लिए पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करता है। अब पाकिस्तान का दोहरा चरित्र देखिए। कराची हमले में पकड़ा गया आरोपी कथित तौर पर अफगान नागरिक निकलता है। पाकिस्तान बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह किए, बिना किसी जांच के, महज चंद घंटों के अंदर अफगानिस्तान की सीमा लांघता है और हमले शुरू कर देता है। उसे किसी संप्रभु देश की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि एक हताश और दिशाहीन मुल्क की बौखलाहट नजर आती है जिस तरह से पाकिस्तान कार्रवाई करता है। तो क्या पाकिस्तान सिर्फ एक हमले के जरिए अफगानिस्तान को दहला रहा है? क्या पाकिस्तान अपने यहां के सारे मामले दबाने के लिए ऐसा कर रहा है? क्या पाकिस्तान पीओके के मामले से डाइवर्ट करने के लिए अफगानिस्तान कार्ड खेल रहा है? क्योंकि उसे पता है वो हिंदुस्तान के साथ गेम करेगा, मिसएडवेंचर करेगा तो मार खाएगा। तो इजी टारगेट कौन है? इजी टारगेट अफगानिस्तान। पीओके के मामले से पूरा मीडिया डाइवर्ट होकर आ जाए अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, और 1 महीने में चौथे हमला कर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को तार-तार कर दिया है। यह पाकिस्तान की कायराना हरकत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तान ना तो इंसानों का हुआ और ना ही इस्लाम का हुआ। पाकिस्तान की कायराना हरकत देख लीजिए।
पख्तिका, पख्ती और खुनार प्रांत में हमला किया। अब तक 36 से 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। 163 से ज्यादा घायल हैं। हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। पाकिस्तानी सेना ने पख्तिया में सबसे घातक हमला किया। पीड़ितों की मदद के लिए जब लोग जमा हुए तो उस पर स्ट्राइक कर दिया। पाकिस्तान कह रहा है हमने 25 आतंकी मार गिराए। क्या सर्टिफिकेट आपने 25 आतंकी मार गिराए? और कह रहा है अब क्या हमने कराची में हुए हमले का बदला लिया है? तो अफगानिस्तान ने भी कह दिया है बेकसूरों की मौत का बदला लेंगे। इतिहास गवाह है कि जिसने भी नफरत और बारूद की खेती की वो एक न एक दिन उसी आग में झुलसा है। पाकिस्तान आज उसी दौर से गुजर रहा है। शर्मनाक यह है कि अपनी इस आग को बुझाने के लिए सीमा पार बैठे मासूमों के खून का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की यह जंग आतंकवाद के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान की यह लड़ाई उसकी नाकामी के खिलाफ, उस नाकामी को छिपाने की कोशिश है जिससे पूरी दुनिया जानती है। और पाकिस्तानी सेना हमेशा ऐसे हथकंडे अपनाती है। रेंजर्स कैंप पर हुए हमलों के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। केपीके बलूचिस्तान और कराची में बीते कुछ महीनों में हमले हुए। पाक एयरफोर्स की अफगानिस्तान के 3 प्रांतों में स्ट्राइक हुई। 28 जून को खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में जमीनी ऑपरेशन कराया गया। पाक अफगान सीमा के पास ऑपरेशन में 4 विद्रोहियों के मारे जाने की बात कही गई। जमात उल अहरार के सदस्य के मारे जाने का दावा किया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफगानिस्तान पर हमले किए। 28-29 जून की रात पख्तिका और कुनार में अटैक किया। चरमपंथियों के 3 ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया। जेयूए और टीटीपी के ठिकानों पर हमले की बात कही गई। लेकिन जो तस्वीर अफगानिस्तान से सामने आई है वो तस्वीर परेशान करती है। किस तरह से छोटे छोटे मासूम इसमें घायल हुए। ये देखिए तस्वीरें उन घायलों की जिनको पाकिस्तान आतंकी बता रहा है। ये छोटी बच्चियां, जरा फुल स्क्रीन देखिए आप। ये पाकिस्तान की करतूत है। डाइवर्ट करने के लिए, वो डाइवर्ट कर सके, पीओके से डाइवर्ट कर सके, वो अपने मुद्दों से डाइवर्ट कर सके, कंगाली से, महंगाई से, बदहाली से जनता को, पब्लिक को डाइवर्ट करो और खेलो अफगानिस्तान पर। हिंदुस्तान पर कर नहीं सकते। वैसे पहले हिंदुस्तान के साथ करते थे मिस एडवेंचर। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। इरशाद अहमद, नेता PMLN हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से लाइव। और डॉक्टर सज्जाद बुखारी, सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान से हमारे साथ लाइव होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। इरशाद अहमद जी, पाकिस्तान से आपका विशेष स्वागत करते हैं। भाई, आपके पास कौन सी ऐसी मशीन है कि कराची में हमला हुआ, तथा कथित एक अफगानी नागरिक आप लोगों ने पकड़ा, आप तो किसी को पकड़ गए, किसी का भी नाम दे देते हैं, और आपने उसी रात हमला भी कर दिया। मतलब चंद घंटों में आपने जांच भी कर ली, तफ्तीश भी कर ली, पता भी लगा लिया आतंकी कहां भी बैठे हैं, और आपने अटैक भी कर दिया और आतंकियों को मार भी दिया। भाई गजब का फास्ट ट्रैक सिस्टम है आपका इरशाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमन का नाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ये आपसे पहले कहूँ, अजीम फोर्स है मेरी, अजीम आर्मी है, अजीम नेवी है। आपको मालूम होना चाहिए, आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास कौन सा सिस्टम है। देखिए, हमारे पास आपसे जदीद सिस्टम है। आपने तो पहलगाम का वाकया जो हुआ, उसके दहशतगर्दों को पकड़ा, ना मारा ना देखा, और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया। हमने तो दहशतगर्दों को पकड़ा, मारा, उसने बयान दिया, बयान देने के बाद उसने अपने आकाओं के नाम बताए, उन जगह को पिन पॉइंट किया जहां से ये दहशतगर्दी का सारा वाकया रूनुमा होता है, जहां दहशतगर्दी का प्लान किया जाता है। उसके बाद हमारी पाक आर्मी ने, मेरी अजीम फोर्सेस ने, देखिए हमारी फोर्सेस जितनी अजीम है, जितना वो काम करती हैं, जिस तरीके से वो काम करती हैं, वो पिन पॉइंट करके मारती हैं। जो ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, 5-6-10 घंटे में कौन सी जांच हो जाती? 5-6-10 घंटे में अटैक भी हुआ, आपने जांच भी कर दी, आपने हमला भी कर दिया, आपने इंटरनेशनल लॉज भी उसमें आप अप्रूव करा गए। मतलब ये 10 घंटे, 12-15 घंटे में ऐसा क्या आपने कौन सी जादू की छड़ी निकाली? देखिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए आप। ये कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात ये है, तरीका तो देखिए तरीका तो हम सिखाते हैं ना इरशाद भाई। आप तरीके की चिंता मत कीजिए, आप जवाब दीजिए इस बात का। भाई, आप मासूमों की जान कैसे ले सकते हैं? आप